हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं हॉबिट के थर्ड पार्ट वाली मूवी की बात करने जा रहा हूँ और उसका नाम है द बैटल ऑफ द फाइव आर्मीज़। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए भी मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मूवीज़ और टीवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इस मूवी में थोरिन और कंपनी लोनली माउंटेन को दूसरों के कब्जे में जाने से रोकने के लिए बैटल लड़ते हैं। और बैटल होता है 5 आर्मीज़ के बीच में, यानी कि 5 सेनाओं के बीच में। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। ये मूवी आई थी 2014 में और ये मूवी थर्ड पार्ट है हॉबिट वाली सीरीज़ में। और ये मूवी भी J.R.R. टॉलकिन के नावल पर बेस्ड है जिसका सेम नाम था। और ये नावल पब्लिश हुआ था 1937 में। इस मूवी ने 2014 में $959 मिलियन का बिजनेस किया था। और ये वाली मूवी साल 2014 की दूसरी हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी रही थी। सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली मूवी थी ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी में फोर्थ मूवी है और इसने $1.1 बिलियन का बिजनेस किया था। थर्ड नंबर पर थी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, जिसने $772 मिलियन का बिजनेस किया था। अब आइए कहानी की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्माउग की कहानी में बताया था कि बार्ड स्माउग को ब्लैक एरो से मार देता है। इसके बाद बार्ड लेक टाउन का लीडर बन जाता है। और अब जो आर्कन स्टोन बिल्बो ने चुराया था वो उसने थोरिन को अब तक नहीं दिया है। और थोरिन, जो कि अब खजाने के पहाड़ के ऊपर बैठा है, उसके अंदर एक पागलपन और जुनून सवार हो जाता है आर्कन स्टोन को लेके। एक्चुअली थोरिन को पता नहीं है कि बिल्बो को आर्कन स्टोन मिल गया था और बिल्बो ने भी अभी तक उसे इसके बारे में नहीं बताया है। बिल्बो उसे छुपा के रखा हुआ है अपने पास ही। इधर थोरिन सबसे कहता है कि लोनली माउंटेन के एंट्रेंस को सील कर दो ताकि कोई भी उसके खजाने पर कब्जा ना कर पाए। दूसरी तरफ गैलेड्रियल, एलरॉन्ड और सारूमन डोल गुल्डोर में आते हैं और गैंडेल्फ को साउरॉन और नाज़गुल के कब्जे से छुड़ा लेते हैं। नाज़गुल को ये लोग हरा देते हैं और फिर इनका सामना होता है साउरॉन से। एक्चुअली साउरॉन अभी भी एक परछाई की तरह ही है। अभी वो अपनी फुल पावर में वापस नहीं आया है क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास अंगूठी नहीं है। तो इसलिए गैलेड्रियल और साउरॉन की परछाई का एक छोटा सा ड्यूअल होता है और गैलेड्रियल साउरॉन को हरा देती है। अजोग अपनी सेना लेके एरोबोर पर चढ़ाई कर रहा है और वो अपने बेटे बोल्को को भेजता है माउंट गुंदाबाद अपनी एक और दूसरी सेना की टुकड़ी को लाने के लिए। एरोबोर एक्चुअली दूसरा नाम है लोनली माउंटेन का। लेगोलास और टोरियल ये देख लेते हैं कि अजोग अपनी सेना लेके लोनली माउंटेन की तरफ जा रहा है। और इधर लेगोलास के पिता थ्रेंडुइल अपनी एल्फ सेना लेके लोनली माउंटेन पहुंच जाता है और थोरिन से कहता है कि वो उन्हें खजाने का एक हिस्सा दे जो कि थ्रॉर ने बहुत पहले उन लोगों को देने का वादा किया था। अब एक्चुअली असली कहानी सुनिए। ड्वार्फ्स ने थ्रेंडुइल की पत्नी के लिए एक नेकलेस बनाया था, लेकिन इससे पहले कि ड्वार्फ्स नेकलेस थ्रेंडुइल की वाइफ को दे पाते वो मर गई। तो थ्रेंडुइल वही नेकलेस ड्वार्फ्स को देने के लिए कह रहा था, लेकिन ड्वार्फ्स और थ्रेंडुइल के बीच में नेकलेस की पेमेंट को लेके कुछ कहासुनी हो गई थी। और ड्वार्फ्स ने थ्रेंडुइल को उसकी मरी हुई वाइफ के लिए जो नेकलेस बनाया था वो नहीं दिया। इसलिए जब स्माउग ने लोनली माउंटेन पर हमला किया था तो थ्रेंडुइल ने ड्वार्फ्स की मदद करने से मना कर दिया था। अब वही नेकलेस थ्रेंडुइल थोरिन से मांग रहा है। उधर दूसरी तरफ से बार्ड भी लोनली माउंटेन पर आ जाता है और थोरिन से खजाने का हिस्सा मांगता है जो कि थोरिन ने उसे देने का वादा किया था। एक्चुअली ड्रैगन जो मरा है तो उसकी बॉडी लेक टाउन पर जब गिरी तो लेक टाउन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो उसको वापस बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए बार्ड ट्रेजर लेने आया है। पर थोरिन की लालच बढ़ती जा रही है और वो एल्स और बार्ड दोनों को खजाने का हिस्सा देने से मना कर देता है। तो फिर थ्रेंडुइल और बार्ड अब थोरिन के साथ बैटल करने की सोच रहे हैं। गैंडेल्फ बार्ड और थ्रेंडुइल को अजोग की सेना के बारे में अलर्ट करता है, बट थ्रेंडुइल उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसके बाद बिल्बो किसी तरह पहाड़ से बाहर आता है और आर्कन स्टोन बार्ड और थ्रेंडुइल को देता है और कहता है कि थोरिन इसी स्टोन को ढूंढ रहा है, तो इसके बदले वो लोग थोरिन से अपना खजाना मांग सकते हैं ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो।
थोरिन को जब ये बात पता चलती है कि बिल्बो के पास वो पत्थर था और वो उसने थ्रेंडुल और बाड़ को दे दिया है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बिल्बो को मारने के लिए दौड़ता है, बट गैंडेल्फ बिल्बो को बचा लेता है। बिल्बो थोरिन को बोलता है कि लालच ने उसके दिमाग पर पर्दे डाल दिए हैं, और फिर थोरिन का कजिन डेन अपनी ड्वार्फ सेना लेके आ जाता है। इसके बाद ड्वार्फ्स का युद्ध आदमियों और एल्फ की सेना के साथ शुरू हो जाता है, और फिर अजोग भी अपनी सेना लेके आ जाता है। तुरंत आदमी, एल्व्स और ड्वार्फ्स एक साथ अजोग की सेना यानी कि ऑर्क्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिर ऑर्क्स सेना की एक टुकड़ी डेल शहर पर हमला बोल देती है, जिसके कारण बाड़ को अपनी सेना वहां से हटानी पड़ती है ताकि वो डेल शहर को डिफेंड कर सके। इधर एरेबोर के अंदर थोरिन को फिर अपनी गलती समझ में आती है, और फिर वो खुद भी और अपने साथी ड्वार्फ्स को लेकर बैटल ज्वाइन कर लेता है, और फिर उसका सामना अजोग से होता है। इधर टोरियल और लेगोलास आते हैं ये बताने के लिए कि एक और ऑर्क्स की सेना आ रही है, जिसे बोल्ग यानी कि अजोग का बेटा लीड कर रहा है। बिल्बो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ये खबर रिले करने के लिए थोरिन को। वो अपनी अंगूठी पहन लेता है ताकि वो बिना किसी को दिखे युद्ध के बीच में आराम से जाके थोरिन को ये खबर दे सके। एनीवे, इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त बैटल सीक्वेंस दिखाया गया है। दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का ये युद्ध वाला सीक्वेंस देख के, खासकर जब टोरियल और लेगोलास लड़ते हैं, वो तो देख के और भी मज़ा आता है। एनीवे, कुछ ड्वार्फ्स मारे जाते हैं अलॉन्ग विथ थोरिन और ऑर्क्स की सेना, लेकिन हार जाती है इस युद्ध में क्योंकि अजोग और बोल्ग दोनों ही मारे जाते हैं, और थोरिन के कजिन डेन को एरेबोर का राजा घोषित कर दिया जाता है। बस इसके बाद डेन अपना राज्य स्थापित कर लेता है और बाड़ अपने डेल शहर को फिर से रीबिल्ड करने लग जाता है, और बिल्बो वापस शायर आ जाता है। गैंडेल्फ बिल्बो को कहता है कि उसे उस रिंग के बारे में पता है, और गैंडेल्फ बिल्बो को उस रिंग के लिए सतर्क करता है, लेकिन बिल्बो झूठ बोल देता है कि वो रिंग अब उसके पास नहीं है, वो उसने खो दी है। और इस प्रकार कहानी ख़त्म, पैसा हजम। तो अब बारी आती मेरे रिकमेंडेशन की। मस्ट वॉच है मेरी तरफ से, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है ये। खासकर इसका लास्ट में जो बैटल होता है वो बहुत ही मस्त दिखाया गया है। अच्छा, एक बात और, इसमें 5 आर्मीज़ कौन कौन सी थी? एक थी ड्वार्फ्स की, दूसरी एल्व्स की, तीसरी आदमियों की, चौथी अजोग की सेना और पांचवी उसके बेटे बोल्ग की सेना। ये चौथी और पांचवी सेना को आप कह सकते हैं डोल गुल्डर की सेना और माउंट गुंडाबाट की सेना। सो ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिए इस मूवी को। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि थ्रेंडुल का किरदार ली पेस ने निभाया है और उनके बेटे का किरदार निभाया ऑरलैंडो ब्लूम ने। रियल लाइफ में ऑरलैंडो ब्लूम 2 साल बड़े हैं ली पेस से। दूसरा फैक्ट ये कि केट ब्लैंकेट का किरदार है इसमें गैलेड्रियल का। वो तीनों मूवीज़ में नज़र आई हैं, लेकिन वो सिर्फ 8 दिनों के लिए ही प्रोडक्शन सेट पर थी, तीनों मूवीज़ को मिला के। थर्ड फैक्ट ये कि इयन मैकेलन और केट ब्लैंकेट 6 की 6 मूवीज़ में नज़र आए हैं, यानी कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी और हॉबिट ट्रायलॉजी में। चौथा फैक्ट ये कि टोरियल का कैरेक्टर बुक में नहीं है, लेकिन पीटर जैक्सन ने खास एवेंजेलिन लिली के लिए ही टोरियल का किरदार बनाया था। पांचवा फैक्ट ये कि मार्टिन फ्रीमैन इस मूवी के टाइटुलर कैरेक्टर है, यानी कि मूवी पूरी तरह से उनके कैरेक्टर पर फोकस थी, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी ट्रायलॉजी में सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर थे। सबसे ज़्यादा पेमेंट इयन मैकेलन को मिली थी उनके गैंडेल्फ के रोल के लिए। छठा फैक्ट ये कि जब गियर्मो डेल टोरो इस मूवी पर काम कर रहे थे, जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, तब इसकी सिर्फ एक ही मूवी बनने वाली थी। बुक को एक सिंगल मूवी के थ्रू दिखाने वाले थे और एक और मूवी इसकी सीक्वल होती जिसे ब्रिज मूवी कहा जा रहा था। उसमें हॉबिट को और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली मूवी को जोड़कर कोई तो भी स्टोरी दिखाते ये लोग, बट खैर फिर ऐसा नहीं हुआ। अब एक बात मैंने सेकंड पार्ट वाली मूवी में बताया था कि गैंडेल्फ को थोरिन के पिता थ्रेन मिलते हैं डोल गुल्डर में और वो उसे क्योर कर देता है। वो एक्चुअली गलत है, थोड़ा सा नॉवेल्स और मूवी मिक्स हो गया है। एक्चुअली मूवी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइमलाइन दिखाया है। दरअसल गैंडेल्फ जब डोल गुल्डर जाता है और उसका सामना नेक्रोमेंसर से होता है, तब उसे थ्रेन तो मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल मरने वाली हालत में होता है। तब थ्रेन को गैंडेल्फ एक्चुअली जानता भी नहीं था और ना ही थ्रेन गैंडेल्फ को। एनीवे,
थ्रेन गैंडेल्फ को एक मैप देता है जो कि लोनली माउंटेन जाने का रास्ता है और एक चाबी देता है जो कि लोनली माउंटेन के एंट्रेंस की है। बहुत समय बाद गैंडेल्फ की मुलाकात थोरिन से होती है ब्री में, जहाँ पर फिर गैंडेल्फ को रियलाइज़ होता है कि वो जिससे मिला था वो थोरिन के पिता थे। तब फिर वो थोरिन को वो मैप और की देता है और उसके बाद ये लोग लोनली माउंटेन जाने का प्लान बनाते हैं। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.4, जिसे रेट के लगभग 5,60,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्त 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 वॉच है, बहुत ही बढ़िया मूवी है, ज़रूर देखिए। और स्पेशल इफेक्ट्स तो खासकर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।